गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे सर्वांग समता। जैसा कि आपको नाम से प्रतीत है कि सर्वांग समता क्या होती है। सर्वांग समता का अर्थ है प्रत्येक अंग समान। सर्वांग सम, आपके दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि उनके प्रत्येक अंग समान होंगे। देखिए, जैसे आपने देखा कि दो त्रिभुज आपके पास दिए गए हैं और सर्वांग समता कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले ये आप जान लीजिए। सबसे पहले तो एक सर्वांग समता होती है यदि आपकी तीनों साइडें बराबर आती हैं। यदि आपके पास दो त्रिभुज मौजूद हैं और उनके आपके तीनों साइडें बराबर निकाल लिए हैं तो वो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। और ये देखिए, दूसरी सर्वांग समता होती है ये दूसरी सर्वांग समता होती है। और तीसरी सर्वांग समता होती है ये, और चौथी होती है सर्वांग समता डबल एंगल साइड, और या इसी को साइड डबल एंगल, और पांचवी होती है आर एच एस सर्वांग समता। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सर्वांग समता का मतलब क्या है। सर्वांग सम, प्रत्येक अंग समान। आप देखिए, जैसे आपके पास दो त्रिभुज हैं, आपने एक त्रिभुज लिया, एक त्रिभुज लिया आपने ए बी सी, और एक त्रिभुज आपने लिया पी पी क्यू आर। सर्वांग सम, प्रत्येक अंग समान, संगत अंग समान। मतलब इसकी, जैसे आपकी ए बी एक 4 सेंटीमीटर हो और इसकी भी भुजा मान लो पी क्यू ये 4 सेंटीमीटर हो, और ये आपकी 5 सेंटीमीटर है, और इस साइड की भी आपकी 5 सेंटीमीटर है। ये मान लीजिए आपकी 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो आपकी तीन साइडें ए बी बराबर पी क्यू है, और ए सी बराबर आपकी है पी आर, और बी सी बराबर क्यू आर। तो ये आपके दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। और सर्वांग सम का प्रतीक होता है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ये आपको बराबर का निशान लगाना है पहले, और ये सर्वांग सम। त्रिभुज पी क्यू आर के, चूंकि आपकी इसकी तीनों साइडें बराबर हैं, यदि आपकी दो त्रिभुजों की तीनों साइडें बराबर आ जाते हैं सर्वांग सम होता है। सर्वांग सम का वास्तविक अर्थ तो प्रत्येक अंग समान है, तीनों साइडें बराबर हों और उसके एंगल भी बराबर हों। जैसे एक मान लो ये 40 डिग्री है और ये भी आपका 40 डिग्री हो, और ये आपका मान लीजिए 70 डिग्री है, 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, और ये 70 डिग्री है। तो ये आपका, ये भी आपका मान लीजिए 70 डिग्री है, और इधर का भी 70 डिग्री है। तो इसके सारे कोण भी बराबर होने चाहिए और सारी भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। सर्वांग सम तो तभी होता है। लेकिन बात यह आती है कि आखिर तीनों साइड अगर हम बराबर निकाल लें, क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे? हो जाएंगे। वैसे तो आपको इन 6 बातों को सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। उसकी तीनों साइडें बराबर हों, उसके तीनों एंगल बराबर हो। सर्वांग सम का मतलब एक बिल्कुल सेम जैसा एक त्रिभुज वैसा ही एक दूसरा त्रिभुज, बिल्कुल सेम, प्रत्येक भुजा बराबर, प्रत्येक कोण। लेकिन ये हमारे नियम बना दिए गए हैं। वैसे तो तीनों कोण बराबर हो और तीनों भुजाएं बराबर हो, वही त्रिभुज दो सर्वांग सम हो सकते हैं। लेकिन हमारे ये नियम बने कि यदि केवल और केवल हम तीन साइडें ही निकाल लें, यदि दो त्रिभुजों की केवल 3 साइडें निकाल लें, वो बराबर आ जाती हैं, वो त्रिभुज भी सर्वांग सम हो जाते हैं।
हो क्या जाते हैं, तीनों साइडें यदि किसी त्रिभुज की तीनों साइडें बराबर होंगी तो वो निश्चित रूप से उसके तीनों एंगल भी बराबर ही होंगे। इसीलिए वो कह देते हैं कि तीनों साइडें बराबर होने पर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, क्योंकि तीनों साइडें बराबर होने पर दोनों त्रिभुजों में तीनों एंगल भी बराबर ही होंगे, इसीलिए सर्वांगसम होता है। अब ये एक नियम बनाया गया कि यदि आपने दो साइडें निकाली और उसका एक एंगल निकाला, दो साइडें और एक एंगल, अगर दो त्रिभुज हमारे पास मौजूद है, उनकी दो साइडें बराबर आ गई, उसके एंगल बराबर आ गया एक, तो वो भी त्रिभुज सर्वांग। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए पहला सर्वांगसम में क्या है, तीनों साइडें बराबर हैं। वास्तव में आपको बता चुके हैं कि तीनों साइडें तो बराबर होती ही होती हैं, लेकिन यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में तीन भुजाएं आपस में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो निश्चित रूप से उसके तीनों एंगल भी बराबर होंगे, और तीनों साइडें बराबर और तीनों एंगल बराबर होने पर ही सर्वांगसम होता है। लेकिन उन 6 बातों के अलावा इन 3 बातों से ही हम उन्हें सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वो आकृतियां बराबर ही होंगी, ऐसा होता है। चलिए पहला देखते हैं। पहली सर्वांगसमता क्या है, पहली है साइड 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 साइड, ये सर्वांगसमता है पहली। अब साइड 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 क्या, सर्वांगसम, सम मीन्स बराबर। ये आपका एक त्रिभुज लिया, ए बी सी, और एक त्रिभुज लिया पी क्यू आर। मान लीजिए कि इसकी भुजा आपकी ये ए बी 4 सेंटीमीटर है, और ये भी आपकी पी क्यू है 4 सेंटीमीटर, कि आपकी एसी इसकी 5 सेंटीमीटर ली, और इसकी 5 सेंटीमीटर ये वाली ली, और BC 6 सेंटीमीटर लिया, और QR भी 6 सेंटीमीटर लिया। अब आप देख रहे होंगे कि अगर ऐसे त्रिभुज आते हैं, तीनों साइडें उसकी बराबर आती हैं, वो त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांगसम। तो इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, क्योंकि लिखेंगे ए बी त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा PQR में। अब देखिए इसमें क्या क्या बराबर है, इसकी AB, इसकी भुजा AB बराबर, और इसकी भुजा कौन सी है, PQ। AB बराबर PQ बराबर 4 सेंटीमीटर आई है, इसकी एक भुजा और इसकी एक भुजा। इसकी AC बराबर इसकी PR आई है, PR बराबर 5 सेंटीमीटर, और इसकी BC बराबर इसकी QR, BC बराबर QR बराबर आई है 6 सेंटीमीटर। तो इन दो त्रिभुजों की आपकी दो साइडें, ये साइड 4, ये 5 और ये 6, सारी साइडें बराबर आई हैं, इसलिए ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC ये बराबर है, और ये सर्वांगसम का प्रतीक त्रिभुज PQR। यहाँ लिखेंगे सर्वांगसमता, सर्वांगसमता तीनों साइड से, मतलब तीनों साइड से यदि आपने तीनों साइडें बराबर कर ली हैं तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। मतलब तीनों साइडें तो बराबर ही हैं, इसके तीनों एंगल भी संगत बराबर ही होंगे, तभी कहते हैं तीनों साइडों से ये सर्वांगसम हो गया है, प्रत्येक अंग इसका बराबर होगा। अब देखिए दूसरे में क्या है, दूसरी सर्वांगसमता क्या है, इसे आप नोट कर लें। अब दूसरी सर्वांगसमता है साइड एंगल साइड। देखिए साइड एंगल साइड सर्वांगसमता। अब ये क्या है सर्वांगसमता, ये दो ऐसी साइडें, दो साइडें लेनी हैं, दो भुजाएं लेनी हैं, और वो एंगल जो होना चाहिए वो उनके बीच का होना चाहिए। जैसे आपने एक त्रिभुज लिया, ये
ABC और PQR, ये भी दोनों त्रिभुज ABC और PQR सर्वांग सम होंगे यदि, देखिए साइड एंगल साइड का मतलब है डबल साइड के बीच का एंगल, अर्थात जो साइड, जैसे मान लीजिए एक बार फिर से AB को हम मान ले 5 सेंटीमीटर ले लें और इसे भी 5 सेंटीमीटर ले लें, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गई। अब क्या होगा, अब AC मान लो ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो एक ये साइड और एक ये साइड। अब बात एंगल की है, जो एंगल होगा वो इन साइडों के, दोनों साइडों के बीच का एंगल होगा, तब ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम कहलाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये इसके साइड के बराबर, ये इसके साइड के बराबर, और ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ का एंगल ले लिया जाए और एक एंगल यहाँ का ले लिया जाए तो सर्वांग सम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कि जो दो साइडें होंगी, उन दो साइडें जो आपने बराबर लिए उन्हीं के बीच का एंगल होना चाहिए। तो ये दो साइडें जो बराबर आई हैं, या आपकी ये साइड हो या आपकी ये साइड, कोई भी साइड हो, ये मान लीजिए आपने ये 7 सेंटीमीटर ली हो या ये 7 सेंटीमीटर ली हो, तो ये जो आपकी साइडें हैं दोनों, इसके ही बीच का एंगल बराबर होना चाहिए, तो सर्वांग समता होगी SAS, भुजा कोण भुजा, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे। तो ये मान लीजिए ये वाली भुजाएं ले ली है, ये भुजा पड़ोस की है, इनके बीच का एंगल है, साइडों के बीच का एंगल है, ये साइड है और ये साइड, इनके बीच का एंगल है। तो कैसे करेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC तथा PQR में, तो इसमें कौन सी भुजा बराबर है, AB बराबर है PQ, AB बराबर है PQ और AB बराबर है PQ, और वो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। और BC बराबर है आपकी QR, BC बराबर है QR, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, 7। अब जो दो साइडें हैं इन्हीं के बीच का एंगल होना चाहिए, ये नहीं कि एंगल इधर का हो जाएगा, इधर का एंगल नहीं हो सकता है। तो इन साइडों के बीच का एंगल है कोण B और साइड के बीच का एंगल है कोण Q। तो आपका कोण B बराबर कोण Q होना चाहिए। मान लीजिए जो भी ले लें, 60 डिग्री ले लिया, 60 डिग्री ले लिया, मतलब ये आपको समझा रहे हैं कि दो साइडें जो हैं उन्हीं के बीच का एंगल होना चाहिए। दो साइडें, इनके बीच का एंगल है, दो साइडें जो बराबर उनके बीच का एंगल है, मान लीजिए ये 60 डिग्री है। तो ये डबल साइड के बीच का एंगल है। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज PQR के, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR के, और सर्वांग समता लगेगी साइड एंगल साइड से, मतलब डबल साइड के बीच का एंगल। तो आपकी दो सर्वांग समता हो चुकी है। पहला क्या याद रखना है आपको, सर्वांग समता में यदि दो त्रिभुजों की तीनों साइडें आपकी बराबर आती हैं तो वो सर्वांग सम होता है, और यदि दो साइडें बराबर आती हैं, जो उनके बीच का एंगल आता है वो बराबर आता है, तो वो भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि इन त्रिभुजों की दो साइडें बराबर निकाली हैं और एक एंगल बराबर निकालने पर ये सर्वांग सम हो गया। सर्वांग सम का मतलब, जब सर्वांग सम हो गया, इसका अर्थ हुआ कि इन दोनों त्रिभुजों की तीनों साइडें बराबर होंगी और तीनों एंगल भी बराबर ही होंगे। सर्वांग सम का यही अर्थ होता है। लेकिन केवल इतनी बातों से प्रूव किया जा सकता है कि डबल साइड के बीच का एंगल अगर आपने निकाल दिया है, दो साइडें निकाली हैं बराबर, उनके बीच का एंगल निकाला है, तो वो सर्वांग सम हो जाता है केवल 3 बातों से। लेकिन जब सर्वांग सम हो गया, इसका अर्थ है कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी और इनके तीनों एंगल भी बराबर ही होंगे। अब देखिए
अब तीसरी सर्वांग समता देखिए क्या है। तो तीसरी सर्वांग समता है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अब ये सर्वांग समता देखिए, इसमें आपको याद रखना है कि साइड आपकी बीच में होगी, साइड आपकी बीच में होगी और जो एंगल होंगे वो आपके किनारे होंगे। इसका अर्थ हुआ है यदि एंगल ये और ये है तो साइड ये वाली होगी और एंगल ये और ये है तो साइड ये वाली होगी। मतलब ये हुआ दो एंगल बराबर करना है, जो वो एंगल आपके उस साइड के किनारे किनारे होने चाहिए। जैसे आपने ये साइड ले ली, ये साइड, तो इसका एंगल इधर एक एंगल ए और एंगल सी लेंगे और आपने इसमें जैसे लिया तो इसका साइड ये होगी और एंगल इसका कौन सा होगा, पी और इसका आर होगा। मतलब ये हुआ, देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, तो ए बी सी तथा पी क्यू आर में ये एंगल अब की बार कहाँ है, किनारे। उसमें क्या था, एंगल यहाँ पर आपको जैसे आपने एंगल ए लिया, को एंगल ए बराबर इसका एंगल पी ले लिया, एंगल ए बराबर पी हो, मान लीजिए ये आपका 50 डिग्री है, ये आपका 50 डिग्री है, एंगल ए बराबर पी आ गया, मान लीजिए ये आपका 50 डिग्री है और ये आपका मान लीजिए 60 डिग्री है, कोण बी बराबर कोण क्यू, तो कोण बी बराबर कोण क्यू मान लीजिए ये 60 डिग्री है। तो ये जो आपका एंगल आया है वो आपका किनारे किनारे का है, इस साइड के किनारे किनारे का, इस साइड के। तो आपकी ये साइड भी आपकी बराबर होनी चाहिए। तो ए बी बराबर मान लीजिए कुछ भी ले ले, मान लीजिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ले लिया और यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर ले लिया, तो यहाँ पर होना चाहिए ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू। तो ये क्या होगा, आपका 5 सेंटीमीटर ली गई है, 5 सेंटीमीटर, तो ये त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर। सर्वांग समता, सर्वांग समता, तो इसमें आपकी सर्वांग समता होगी डबल एंगल के बीच में साइड, डबल एंगल के बीच में साइड। देखिए डबल एंगल बराबर जो है उनके बीच की साइड है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो आपके 3 सर्वांग समता हो चुकी और ये आपकी सर्वांग समता 4 नंबर। तो ध्यान रखें कि सर्वांग समता पहली क्या है, यदि किन्हीं त्रिभुजों में 2 त्रिभुजों की तीनों साइडें आपने बराबर निकाल ली हैं तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। और ये डबल साइड के बीच का एंगल, मतलब जो आपको 2 साइडें लेनी थी, 2 साइडें बराबर आई थी, उसके बीच का एंगल बराबर आया था तो सर्वांग सम हो जाता है। और ये तीसरी सर्वांग समता क्या है, एंगल किनारे किनारे हो और उसके बीच की साइड हो। तो यहाँ पर देखिए एंगल और एंगल किनारे, जैसे ए बराबर पी, बी बराबर क्यू, एंगल किनारे किनारे हो और बीच में उसकी साइड है, तो भी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। अब देखिए सर्वांग समता नंबर 4। तो यहाँ पर अब आपको बताएंगे सर्वांग समता नंबर 4। देखिए 4 नंबर है डबल एंगल साइड, डबल एंगल साइड। देखिए अब क्या डबल एंगल है, सबसे पहले आपको एंगल स्टार्ट करना है, ए बराबर पी बी, मतलब जहाँ पर भी आपके कोण बराबर हो उसके आगे दूसरा एंगल बढ़ना है
इधर से एंगल बढ़ना है या इधर से बढ़ना है, जिस साइड से भी आपका दिया गया है, यहाँ से दिया गया या यहाँ से दिया गया, जिससे आपको एंगल बढ़ना है उसके आगे की भुजा बढ़ा देनी है। उसके मतलब दो एंगल लेना है, एक एंगल ए लिया, एक एंगल बी लिया, उसके आगे की भुजा बी सी लेंगे। और जैसे एक एंगल क्यू लिया, दूसरा आर लिया, तो उसके आगे की भुजा कौन सी लेंगे, ये दो डबल एंगल साइड। तो ऐसा होगा, देखिए मान लीजिए कोण ए 50 डिग्री ले लिया और ये P 50 डिग्री ले लिया, A 50 डिग्री ले लिया, P 50 डिग्री ले लिया। अब क्या हुआ, इसके दूसरा एंगल लें, दूसरा एंगल आप इस साइड में इसका ले सकते हैं, उस साइड में उसका ले सकते हैं, किसी साइड में लें। मान लीजिए ये यहाँ पर ले लिया 60 डिग्री ले लिया, मान लीजिए इधर ले लिया 60 डिग्री और इसका मान लीजिए ये वाला 60 डिग्री ले लिया, इधर साइड का ले लिया, ये 60 डिग्री ले लिया। तो जो ये एंगल जा रहा है और सर्वांग समता ये वाली लग जाती एंगल साइड एंगल। डबल एंगल अगर किनारे हों, डबल एंगल अगर किनारे हों, एक एंगल एक एंगल एक एंगल एक एंगल, ये डबल एंगल किनारे किनारे हों और उसके बीच की साइड अगर होती है तो उसके बीच की साइड होती है तो ये लगेगा। और अब क्या है, डबल एंगल और उसके आगे की साइड है, तो डबल एंगल जैसे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ए बी सी तथा पी क्यू आर में देखिए कोण ए बराबर कोण टी, कोण ए बराबर कोण पी 50 डिग्री और कोण बी बराबर कोण आर 60 डिग्री। अब देखिए डबल एंगल हो गया, डबल एंगल के आगे की साइड है, एक एंगल दूसरा एंगल और उसके आगे की साइड। सीरियल से हो, यदि आपने ऐसा कहा है पहले इधर से पढ़ा है B या Q, तो इधर से पहले B बराबर R, A बराबर P, तो हम इधर से इधर जा रहे हैं तो इसकी साइड AC और इसकी साइड 60 डिग्री, इसकी साइड PR लेंगे। अब हम मान लो A बराबर P, अब इधर साइड से जा रहा है, A बराबर P लिया, उसके बाद यहाँ है B बराबर R लिया, तो B बराबर उधर इधर से यहाँ आ रहे हैं तो इसकी साइड इधर जाएगी और यहाँ से इधर साइड में आ रहे हैं तो इसकी साइड इधर आएगी। तो A बराबर P और B बराबर R के बाद इधर से ऐसे साइड जाएगी तो यहाँ हो जाएगी इसकी साइड BC और इधर से इधर साइड में आए तो इसकी साइड हो जाएगी QR या RQ, कोई भी नाप ले सकते हैं। मान लीजिए 7 सेंटीमीटर ले ली और 7 सेंटीमीटर ले ली। आपको ध्यान क्या रखना है, डबल एंगल फिर साइड, एक एंगल बराबर उसके दूसरा एंगल उस साइड का लिया है तो इधर एंगल आए, एक एंगल दो एंगल होगा। अब इसके आगे से निकलना है साइड BC और साइड QR या RQ बराबर 7 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज PQR के सर्वांग समता क्या होगी, डबल एंगल साइड से AAS से। अब ये क्या है, साइड एंगल क्या है, साइड एंगल सेम होता है। जैसे साइड पहले ले ले, एंगल साइड एंगल इस तरह से ले सकते हैं, तो ये सेम बात है। तो आपके 4 नंबर तक हो गए। अब देखिए ये 4 नंबर तक आपको सर्वांग समता अच्छी तरह से ध्यान रखनी। अब देखिए सर्वांग समता नंबर 5, ये सर्वांग समता नंबर 5 RHS, ये राइट हैंड साइड नहीं है, ये राइट एंगल समकोण त्रिभुज कब सर्वांग सम हो गए, इसका मतलब है साइड, मतलब भुजा और इसका मतलब है हाइपोटेनस, कर्ण।
कर्ण, और इसका मतलब है समकोण त्रिभुज की भुजा, राइट एंगल, राइट एंगल साइड। तो ये आप जरूर याद रखें। RHS, RHS का मतलब है यदि दो समकोण त्रिभुज को आपको सर्वांगसम सिद्ध करना है, दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे यदि राइट एंगल जो भुजाएं दो आपकी समकोण त्रिभुज बना रही हैं, समकोण बना रही हैं, उसमें की आपकी एक भुजा होनी चाहिए, एक साइड कौन सी होनी चाहिए, राइट एंगल जो बना है आपका समकोण त्रिभुज बना है, एक उसकी भुजा होनी चाहिए और एक हाइपोटेनस मतलब कर्ण अगर बराबर है तो वो दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपने एक त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज है ABC, और एक त्रिभुज आपने लिया मान लीजिए इस तरह से बना लिया आपने समकोण त्रिभुज PQR। अब ये दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे यदि आपकी राइट एंगल साइड जो आपकी समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाएं उसमें से कोई एक भुजा आपकी बराबर हो। जैसे देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में आपकी राइट एंगल ये बना रही है, आपकी राइट एंगल ये बना रही है। मान लीजिए आपकी ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और राइट एंगल बनाने वाली आपकी ये एक मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, या ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, कोई भी मान लीजिए। उसके बाद आपका कर्ण 5 सेंटीमीटर है और कर्ण 5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज हैं, ये भी सर्वांगसम हो जाएंगे क्योंकि इनकी राइट एंगल बनाने वाली एक भुजा बराबर है, राइट एंगल बनाने वाली एक भुजा बराबर है और उसका कर्ण बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग, इसमें राइट एंगल में ये भुजा इसकी ये भुजा हो सकती है, ये बराबर हो सकती है, इसके बराबर ये, मतलब राइट एंगल बनाने वाली भुजाओं, दो भुजाओं में से कोई एक एक भुजा बराबर आती है और उसका कर्ण हाइपोटेनस बराबर आता है, वो भी सर्वांगसम होता है मात्र दो बातों से। तो इसमें ये समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज ABC, ऐसे मान लीजिए लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC तथा समकोण त्रिभुज PQR में। तो ये समकोण त्रिभुज हैं, ये आपके मान लीजिए AB बराबर आ गई, AB बराबर QRI, AB बराबर QRI। तो ये आपकी क्या है, राइट एंगल बनाने वाली भुजाएं, समकोण बनाने वाली भुजाएं। तो यह है समकोण बनाने वाली भुजा। तो समकोण बनाने वाली भुजा एक आपकी बराबर आ गई, इसके बराबर ये, और AC बराबर आ गया PR, AC बराबर आ गया PR, ये आपका है कर्ण हाइपोटेनस। तो समकोण बनाने वाली एक भुजा यदि आपकी बराबर आती है दो त्रिभुजों की और कर्ण बराबर आता है तो समकोण त्रिभुज त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज PQR के। तो ये आप सर्वांगसमता बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर लें और ये सर्वांगसमता ही आपको आगे भी मदद करेगी। यदि आप क्लास 9th से पढ़े हैं तो क्लास 9th के लिए भी बड़ी ज़रूरी है, और उसके बाद 10th में, उसके बाद आगे भी कई परीक्षाओं में इसका यूज होता है। तो ये 5 सर्वांगसमता आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। इसका अगली वीडियो जो कि समरूपता का होगा बहुत ही जल्दी अपलोड किया जाएगा।